हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइपोग्राफी स्लाइड को डिज़ाइन कैसे करते हैं। हम आज इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि आज इसे एनिमेट कैसे करते हैं। काफ़ी सिंपल है और काफ़ी आसान है। एक बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रो लेवल कोई भी इसे बना सकता है। कोई प्लगइन यूज़ नहीं किया है। सिंपली जस्ट पोजीशन एनिमेशन करूँगा, स्केल एनिमेशन करूँगा, थोड़े से ट्रांजिशंस डालूंगा और दैट्स इट। और कुछ भी नहीं, कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने पहले छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और हमारे दो प्रीकॉम्स ऐसे के ऐसे ही है, जो कि एक था टाइपोग्राफी स्लाइड और उसका मेन जो प्रीकॉम्प है वो है टाइपोग्राफी स्लाइड मेन। अब मैं थोड़ा सा इसे जो प्रोजेक्ट पैनल है उसे थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। जो मेरा मेन प्रीकॉम्प है उसे मैं एक फ़ोल्डर में डालूँगा, उसके नाम दूंगा मेन। और जो मेरा सब प्रीकॉम्प है, जो मेरे एडिशनली जो उसके मेन प्रीकॉम्प के जो अंदर जो प्रीकॉम्स होते हैं उसे मैं एक दूसरा फोल्डर में रखूँगा विच इज़ कॉल्ड प्रीकॉम्प और मे बी प्रीकॉम्स। और मैं एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसमें मैं अपने कुछ भी अनवांटेड जो लेयर्स होती है, जैसे कि सॉलिड हो गया या फिर कोई भी अनवांटेड जो अगर मुझे कुछ टेस्ट करना हो तो उसे मैं नाम दे देता हूँ एक्स्ट्रा। ये मेरी मतलब हैबिट है कि अगर मुझे अपना जो फाइल सिस्टम है, जो प्रोजेक्ट पैनल है उसे ऑर्गेनाइज रखना है, तो कुछ भी हमारे जो डमी प्रीकॉम्स होते हैं, जो भी अगर हमें प्रीकॉम्स के कुछ बैकअप्स लेने हो, कुछ लेयर्स के बैकअप्स लेने हो, तो हम उस फोल्डर में रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक फ़ोल्डर हमेशा एक बना के रखता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एनिमेट करना है तो काफ़ी सिंपल है। मैं इसे सिर्फ पोजीशन एनिमेशन दूंगा जो कि नीचे से ऊपर आ रहा होगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो अगर आप चाहो तो इसे रिवील करने के लिए आप मास्क एनिमेशन कर सकते हैं या फिर मैट के थ्रू सॉलिड लेयर लेके मैट के थ्रू इसे रिवील कर सकते हैं। और प्रीकॉम्प बना के, छोटे छोटे प्रीकॉम्प्स बना के, उन्हीं के साइज़ के प्रीकॉम्प्स बना के आप एनिमेट कर सकते हैं। मैं मेजरली प्रीकॉम्प्स बनाता हूँ बिकॉज अगर आप मैट बनाते हो तो मल्टीपल लेयर्स हो जाती है यहाँ पे, तो मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं ऑलवेज चूज़ कि प्रीकॉम्प बनाता है। आप चाहो तो एनिमेट करने के एक डिज़ाइन को एनिमेट करने के, एक तरीके को एनिमेट करने के कई स्टेप्स होते हैं। मतलब हर एक का अपना अपना फॉर्मेट होता है उस डिज़ाइन को क्रिएट करने का। मैं हमेशा प्रीकॉम्प यूज़ करता हूँ। तो चलो प्रीकॉम्प्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इन्हें प्रीकॉम्प्स बनाते हैं। और प्रीकॉम्प में मैं इसे एक नाम दे देता हूँ जो कि मेन वर्ड है यहाँ पे, कैप्चर। और सिंपली मैं इसे मास्क आउट कर देता हूँ। ओके, अब मैं प्रीकॉम्प के अंदर जाऊँगा और उसे मैं पोजीशन एनिमेशन दूंगा लाइक मे बी लाइक लेट्स से 30 फ्रेम्स जितना, विच इज़ ओवर हियर। और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। आई प्रेस की फॉर पोजीशन, की फ्रेम देता हूँ, फिर आगे की फ्रेम देता हूँ और इन्हें नीचे कर देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। आई प्रेस F9 फॉर स्पीड ग्राफ और दोनों को ईज कर देता हूँ ताकि स्मूथ एनिमेशन आए। यस, परफेक्ट। थोड़ा सा ऑफसेट दे देता हूँ। नाइस। हमने मास्क इसीलिए अप्लाई किया ताकि वो इतना सा ही पार्ट हमारा रिवील हो। आप चाहो तो प्रीकॉम्प को भी कट आउट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको इतना ही प्रीकॉम्प रखना है, आपको मास्क बाहर नहीं रखना है और प्रीकॉम्प इतना ही रखना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड रीजन ऑफ इंटरेस्ट, क्लिक, और जहाँ जितना आपको प्रीकॉम्प रखना है उतना सिलेक्ट कीजिए। फिर जाइए कंपोजिशन में और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए क्रॉप कॉम्प ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट। आप देख सकते हैं उतना का उतना आपका प्रीकॉम्प कट आउट हो चुका है। अब इसकी दिक्कत क्या होती है, अब जब मेन प्रीकॉम्प में जाओगे ना तो इसकी जो पोजीशन है वो भी मिसप्लेस हो जाती है। सी आप देख सकते हैं ये सेंटर में है, ये आपको वापस से यहाँ रखना है तो थोड़ा सा मिसप्लेस कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो मैं बेटर है कि इसे मैं पूरे को प्रीकॉम्प कर दूँ एज पर सेम जो रिजोल्यूशन हमारा है, जो एक्सपेक्ट रेशियो है, उसी साइज़ का मैं प्रीकॉम्प बनाता हूँ और उसे बाहर में मास्क आउट कर देता हूँ।
अब यही सेम चीज़ मैं ये वाले टेक्स्ट में, ये सारे टेक्स्ट में, ये वाले टेक्स्ट में सब जगह अप्लाई करूँगा। और सबसे मेन हमारा जो कैप्सूल है, जो मेन टेक्स्ट है हमारा, उस पर भी मैं यही सेम चीज़ अप्लाई करूँगा। याद रखिए, हमें हर एक एलिमेंट को एनिमेट नहीं करना है। आप चाहो तो कर सकते हो फॉर मोर डिटेलिंग, बट हमारा क्या है, पहले एक ट्रांजिशन आने वाला है, तो उसमें इतनी डिटेलिंग आपकी दिखने नहीं वाली है। आपको सिर्फ मेजर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ही आपको एनिमेट करना है, ताकि ट्रांजिशन के थ्रू वो बड़े बड़े एलिमेंट्स आपको दिख सके। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इमेज के वो जो रेक्टेंगल में आपको शेप में जो इमेज दिख रही है, उसे हम एनिमेट करेंगे। तो चलो इन्हें भी एनिमेट कर देते हैं। इन्हें जो इमेज है, तो मुझे कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सब लेयर्स को कलर्स करके रखा हुआ है। और मैं देख सकता हूँ कि ये जो इमेज है, ये बॉक्स नंबर 31 के साथ पेरेंट है। ओके, मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया ये चीज़, अगर ये चीज़ पेरेंट है तो। ओके, एंड ओके, यहाँ पे भी मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, सो इसे मैं नीचे रख देता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इसे एनिमेट करता हूँ। इसे भी मैं 1 सेकेंड का ही एनिमेशन दूंगा, और साथ ही साथ मैं इसे भी एनिमेट करता हूँ। दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे नीचे लेके जाता हूँ। ओके, F9, सेम प्रोसीजर, कोई कुछ अलग प्रोसीजर नहीं दे रहा हूँ मैं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, सिंपल एंड शॉर्ट। ऑफसेट दे दिया, थोड़ा और बेटर लग रहा है। दैट्स इट, हमारा एनिमेशन रेडी है। आप चाहो तो अपना लोगो भी एनिमेट कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल के लिए सिर्फ 2 स्ट्रोक रखी है, तो आप चाहो तो उन्हें भी एनिमेट कर सकते हो। चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, सिंपली मैं शेप लेयर में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड पे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ट्रिम पाथ। सो बेसिकली ट्रिम पाथ क्या करता है, आपका जो स्ट्रोक का एनिमेशन है उसे हम एनिमेट कर सकते हैं इजीली, काफ़ी इजीली। जैसे कि यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट को अगर मैं वैल्यूज़ बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो। हमें क्या करना है, रिवील यहाँ से यहाँ करना है, ऊपर से नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे, एंड की वैल्यू को कम कर देंगे। सी, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 सेकेंड का एनिमेशन देना है एंड पे, और फिर आगे जाके इसे 0 कर देना है। सेम चीज़ हम इस आइकन पे भी करेंगे, इस लेयर पे भी करेंगे। ओके, और भी बेटर लग रहा है। सो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी है। अब देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे एडिशनली ऐड किया हुआ है। हम इसे भी एनिमेट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हमने पोजीशन एनिमेशन दिया है तो उसी के साथ हम पेरेंट कर देंगे इसे, तो उसे एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, और ये जो बॉक्स है इसको इसके साथ पेरेंट कर दूँगा। सो इसका नाम है बॉक्स नंबर 4 और इसका नाम है बॉक्स नंबर 1, तो मैं इसे पेरेंट कर दूँगा। आप देख सकते हो उसी के साथ साथ ये भी एनिमेट हो रहा है। सो हमारा सिंपल एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेन प्रीकॉम्प है विच इज़ कॉल्ड टाइपोग्राफी स्लाइड मेन, उसमें हम जाएंगे। यहाँ पे हमने हमारा जो प्रीकॉम्प है वो है, और पीछे बैकग्राउंड है, उसमें भी छोटे मोटे एलिमेंट्स है। हम क्या करेंगे, इसे भी हम एनिमेट करेंगे। हमारा जो एनिमेशन हो रहा है वो 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट 1.5 सेकेंड में पूरा हो रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, लाइक 3 सेकेंड्स, इतना काफ़ी है। और मेरा जो मैट है, जो ये बॉक्स का जो मैट है, उसे मैं पेरेंट कर दूँगा मेरे जो डिज़ाइन का प्रीकॉम्प है उसके साथ, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर मेरे डिज़ाइन को मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो मैं मैट भी ऊपर नीचे होगा।
अगर मैं इसे पेरेंट नहीं करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, तो मैं अगर इसे ऊपर नीचे करता हूँ तो ये आप देख सकते हो कट आउट हो रहा है। तो आपको पेरेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगा, अभी तो मैं इसे स्केल की फ्रेम दूंगा यहाँ पे, और इसे मैं आगे लेके नहीं यहीं पे रखूँगा, और इसे मैं 2 सेकंड पे आगे लेके जाता हूँ और इसे मैं 100% पे कर देता हूँ। तो क्या आप देख सकते हैं कि एनिमेशन यहाँ पे आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको रिवर्स की फ्रेम देनी है, आपको अभी रिवर्स एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे आप एनिमेशन आ रहा है और यहाँ पे ऐसे स्केल डाउन हो जाएगा आपका। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कर्व्स दिए हुए, तो हम पहले क्या करेंगे, जो कर्व्स हैं हम उसे भी एनिमेट करेंगे, और ये आपको मिलेंगे मैट की लेयर पे। मैट की लेयर में आपको जाना है, राउंड कॉर्नर्स मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। इसके बारे में मैंने एनिमेशन स्लाइड का जो डिज़ाइन ट्यूटोरियल है मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, आप चाहो तो पहले वो देख सकते हो। तो उसके बाद आप डिज़ाइन वाला देखोगे तो वो बेटर रहेगा। तो हम इसे की फ्रेम देंगे, याद रखिए हमें रिवर्स की फ्रेम देनी है, उसे हम 0 कर देंगे। एंड सी हमारा फुल स्क्रीन जो है फुल वो हमारा आ गया है। और हम दोनों लेयर्स की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस F9, अगेन सेम रूल, हम इसे ईज कर देंगे एंड बूम। अब हमें क्या करना है, अभी जो हमारा जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी जो टाइपोग्राफी स्लाइड का जो प्रीकॉम्प है हम उसे लॉक कर देंगे, तो ताकि हम बार बार सिलेक्ट करें पीछे के जो एलिमेंट्स को वो बार बार सामने ना आए। सो हमें इसे एनिमेट करना है, तो सेम टाइमिंग पे हम इसे भी एनिमेट करेंगे, पोजीशन एनिमेशन देंगे। इसे मैं ऊपर रख देता हूँ, तो सी ये ऐसे ये रिवील होगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली इसी का ये जो बॉक्स है इसी का ये पार्ट होना चाहिए ताकि ये सिंक्रोनाइज लगे ये। तो मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को हमारे टाइपोग्राफी स्लाइड के प्रीकॉम के साथ एनिमेट कर दूंगा। सॉरी, मेरा मतलब है कि मैं जो बॉक्स की लेयर है उसी को टाइपोग्राफी स्लाइड के प्रीकॉम के साथ पेरेंट कर दूंगा, एंड सी वो उसी के साथ एनिमेट होगा। इसे भी मैं स्मूथनेस दे देता हूँ, ईज इन एंड ईज आउट। अब हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे लोगो आपको दिख रहा है उसे भी हम सेम तरीके से एनिमेट कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले यहाँ पे किया था। चाहो तो हम इसे ही कॉपी करके यहाँ पे आके डुप्लीकेट कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और मैं इसे एज इट इज़ रखूँगा फ़िलहाल के लिए। मैं सिर्फ इसे एनिमेट करूँगा और इस बॉक्स को एनिमेट करूँगा। सो इसे एनिमेट करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ से लाइक राइट साइड से लेफ़्ट साइड से मैं इसको एनिमेट करूँगा। सी इसके साथ कितने सही तरीके से एनिमेट हो रहा है। अब हमारा सिर्फ ये एक एलिमेंट हमें एनिमेट करना है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे भी हम इस लेयर को भी हम टाइपोग्राफी स्लाइड के साथ पेरेंट कर देंगे, की फ्रेम देंगे पोजीशन की, एंड इसे भी हम नीचे रख देंगे। सिलेक्ट करेंगे एंड इसे भी हम स्मूथनेस देंगे एंड बूम, हमारा एनिमेशन रेडी है। आप चाहो तो इसके बाद भी सेटल डाउन होने के बाद आपके छोटे मोटे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये आप रिवील कर सकते हो, इसे और भी डिटेलिंग बना सकते हो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक टाइपोग्राफी डिज़ाइन को प्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं। एक वेब टाइपोग्राफी का जो स्लाइड होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसे हम डिज़ाइन करके उसे हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। आप इसे किसी भी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। चाहो तो आप अभी मैंने जो किया है वो स्केल डाउन किया है, आप चाहो तो इसे पोजीशन एनिमेशन के थ्रू लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट या अप एंड डाउन जैसे चाहो वैसे एनिमेशन आपको दे सकते हो। जितना डिटेलिंग आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रोक देख रहे हो, यहाँ पे आप डॉट्स देख रहे हो, इन सबको आप छोटा छोटा पोजीशन एनिमेशन दे के आप डिटेलिंग और दे सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले आके मैंने इसका रीज़न ये है कि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने एनिमेट क्यों नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रांजिशन ऐड करने वाला हूँ और ट्रांजिशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें दिखने नहीं वाली है। तो
ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ एनिमेट करनी है। जो चीज़ आपको रिवीलिंग लगती है कि वो चीज़ आपको दिखने वाली है, जैसे कि ये बड़े बड़े टेक्स्ट हो गए, ये बड़े बड़े एलिमेंट्स हो गए, ये छोटे छोटे टेक्स्ट है, ये विजुअली काफ़ी सामने आ रहे हैं, तो ये अगर आप एनिमेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है ट्रांजिशन के साथ। अब ट्रांजिशन जो है मेरे पास बनाया है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप चाहो तो पहले वो देखिए, फिर डिज़ाइन वाली वीडियो देखिए, फिर एनिमेशन वाली वीडियो देखिए, क्योंकि ये पूरा एक ही डिज़ाइन के साथ कनेक्टेड है और एक सीरीज़ की तरह आप इसे देख सकते हो। कि इसके लिए मैंने एक ही वीडियो में सारे पार्ट्स नहीं दिखाए, मैंने इन तीनों को स्प्लिट किया है। तो मैं इसमें ट्रांजिशन नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है। चाहो तो मैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उस पार्ट को मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, और फिर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन के साथ हमारा जो एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एलिगेंट लग रहा है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी यूनिक भी लग रहा है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ओवर डिटेलिंग हो, तो इजीली इसे बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।